यस। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सारे बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, मज़े हो रहे हैं? देखो, पढ़ाई तुमने चालू कर ही दी है। विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना। और आज का टॉपिक अपना रहेगा इसमें मोलेरिटी, मतलब कि मोलरता। मोलरता रता, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि सांद्रता की, तो सांद्रता को बताने के अलग अलग तरीके अपन पढ़ रहे थे। उनमें अगला और इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है अपना मोलरता। सबसे पहले तो देखते हैं मोलरता क्या होती है। मोलरता होती है प्रति इकाई विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। ये क्या कहलाती है? अपनी मोलरता। देखते हैं, या प्रति इकाई विलियन का मतलब है 1 लीटर विलियन में। ये बात ध्यान रखना, 1 लीटर विलियन में। तो 1 लीटर विलियन में मोलों की संख्या, मोलरता को कैपिटल एम से लिखेंगे। तो एम बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोल, जिसको अपन लिखते हैं एन बी से, अपॉन विलियन का आयतन। और ये किस में आएगा? लीटर में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एन बी अपॉन में वी इन लीटर। तो यहाँ से इसकी इकाई की बात करें तो इसकी एसआई इकाई जो होगी, एसआई यूनिट या इकाई, वो हो जाएगी मोल पर लीटर। मोल प्रति लीटर, या फिर लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये मोलरता की एसआई मात्रक या इकाई इसको कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अपन नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं। दिया गया द्रव्यमान WB विलेय का, अपॉन में विलेय का मोलर द्रव्यमान MB, और इनटू में V इन लीटर, ठीक है। और यदि आयतन ml में दिया हो, ध्यान देना, अगर ml में दिया हो तो इसको ml को लीटर में बदलेंगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। मोलरिटी हो जाएगी WB गुणा 1000 अपॉन में MB इंटू V इन ml। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मोलरिटी का। देखो, एसआई इकाई में आपने मोल पर लीटर बोला, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? मोलर। मोल पर लीटर को मोलर या फिर कैपिटल एम से भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये होती है मोलरता। अब दूसरी बात देखो कि, तो देखो मोलरता पर ताप की निर्भरता मैं बता रहा हूँ कि देखो, मोलरता का फॉर्मूला हो गया अपना विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। तो यहाँ से मोलरता आयतन की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ताप जो होता है वो आयतन के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है। ये बात अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। अब इसको देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगी? मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो ताप बढ़ेगा अगर, तो मोलरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ताप कम होगा तो मोलरता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। चलो, मोलरता के बाद में अब बात करेंगे मोललता की, ठीक है। मोललता, इसको मोललिटी या स्मॉल एम से लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मोललता क्या होती है। सेम मोलरता के तरह ही मोललता होती है, लेकिन मोलरता में अपन ने विलयन की बात करी है और यहाँ पे मैं बात करूँगा विलायक की। तो देखो, विलायक के 1 किलो द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या,
विलाय का द्रव्यमान कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम, ये बात ध्यान रखना है। तो ये यूनिट द्रव्यमान हो गया, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे विलाय की बात हुई है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब इस डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला देख लो, तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलाय का द्रव्यमान किसमें, kg में। ठीक है, अब इसको और आगे देखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, NB/WA kg में लिख सकते हैं, और उसके बाद में मोलों को अपन क्या लिख सकते हैं, WB/MB, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। और अगर मानो कि यहाँ पे भी द्रव्यमान में दे रखा हो आपको मास क्वेश्चन में, तो वही 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, मास किसका रखना है, विलाय का द्रव्यमान, वो किस में, ग्राम में। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लो, तो एसआई यूनिट ऊपर मोल है, नीचे द्रव्यमान है, तो मोल प्रति किलोग्राम। तो मोल kg इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं मोलल, या फिर स्मॉल m से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक अब जैसे मोलरता में मैंने बताया कि वो वहाँ पे आयतन पे निर्भर कर रही थी, तो वो ताप पे निर्भर कर रही थी, लेकिन मोललता की अगर बात करें तो ये ताप पे निर्भर नहीं करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो द्रव्यमान की बातें हो रही है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि मैंने मान लो 180 ग्राम जल में 44 ग्राम CO2 घोला, तो बताओ इसकी मोललता क्या होगी। तो यहाँ पर विलेय क्या हो जाएगा, CO2, और विलाय क्या हो जाएगा, जल। तो यहाँ पे देखा WB विलेय का द्रव्यमान कितना, 44 ग्राम, 44 ग्राम, और विलाय ये जो है विलाय का द्रव्यमान 180 ग्राम। फॉर्मूला जानते हैं, विलेय का द्रव्यमान 44 × 1000, और फिर डिवाइड में मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो वो कितना होता है, तो वो देख लो, कार्बन का 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा बेटा 32, तो टोटल 44। तो ये 44 मिल गया, 180 विलाय का द्रव्यमान था, डिवाइड करके लमसम 5.9 या 5.8 के लमसम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अपनी मोलिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यहाँ तक अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक।